बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। नाजरीन, आज नूर मुकद्दम केस के हवाले से एक इंतहाई अहम और सबसे बड़ी अपडेट यह आई है कि नूर मुकद्दम के साथ ज्यादती साबित हो चुकी है। नूर मुकद्दम में केस के अंदर फोरेंसिक जो रिपोर्टें हैं, मुल्जम जाकिर जाफर डीएनए जो है वो मैच हो चुका है। इसी चीज का एक डर था कि शायद नूर मुकद्दम के साथ ज्यादती हुई है कत्ल से पहले या नहीं, क्योंकि मुल्जम जाकिर जाफर ने यह एतराफ किया कि मैंने नूर मुकद्दम के साथ मुबैना ज्यादती की, रेप किया उसके साथ और उसके बाद उसे कत्ल किया। मुल्जम ने एक और खास चीज इस चीज में एतराफ की कि उसने इसको कत्ल किस वजह से किया था। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले एक और केस आपने हमारे प्रोग्राम से पहले सुना होगा, एक इंटरव्यू भी देखा होगा, इकरा और इरफान केस, जिसमें इकरा के साथ एक इरफान नामी शख्स उसे अपनी हवस का निशाना बनाता है, ब्लैकमेल करता है और यहां तक कि इकरा अपनी हवस का शिकार बनाकर इकरा को एक बच्ची की मां बना देता है। यह छोटा सा वाकया नहीं है, गुजर खान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की तहसील गुजर खान के नवाकी इलाका दौलताला का वाकया था। यह जब वाकया पेश आया नाजरीन, उसके बाद इकरा के ऊपर मुसलसल सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों ने सवालात उठाए और इल्जाम भी आयद किए कि इकरा करैक्टरलेस है, इकरा का किरदार ठीक नहीं, इकरा इतने टाइम से खामोश क्यों रही, इसकी रजामंदी थी, इकरा इतने साल इसके साथ रिलेशन में रही। नाजरीन, अब मैं वापस चलता हूं, इन इल्जाम के बाद वापस चलता हूं नूर मुकद्दम केस की तरफ। मैं नूर मुकद्दम को इकरा के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, पहली बात ये क्लियर कर लें। नाजरीन, जाहिर जाफर ने एक और, मैंने पहले भी जिक्र किया, एक चीज इतराफ की कि मैंने उसे कत्ल इसलिए किया क्योंकि मैंने नूर मुकद्दम को अपने घर बुलाया, इस्लामाबाद में घर बुलाया और उसके बाद मैंने नूर मुकद्दम को शादी के लिए फोर्स किया था। इनका जितना भी रिलेशन रहा, रिलेशन खत्म हुआ, उसके बाद जाहिर जाफर ने इसे घर बुलाया। इकरा का नूर मुकद्दम ने जाहिर जाफर को शादी के लिए इनकार किया। तब यह कहता है जाहिर जाफर, मैंने गुस्से में आकर नूर मुकद्दम पर मुबैना बदतरीन तशद्दुद उसके ऊपर किया। उसके बाद मैंने नूर मुकद्दम के साथ रेप किया, ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद जब मेरा जी नहीं भरा तो मैंने इसका सर दर से जुदा कर दिया। कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। क्यों किया? क्योंकि नूर मुकद्दम ने मुझे शादी से इनकार कर दिया था। यह सुन लिया। वापस आता हूं इकरा केस के ऊपर। इकरा केस में भी कुछ इसी तरह की स्टोरी थी, क्योंकि इकरा का यह कहना है कि मैं ब्लैकमेल हुई, क्योंकि मैं जब उनके घर गई इरफान की बहन के कहने पर, तो उन्होंने वहां पर मुझे बेहोश करके मेरी नाज़ेबा तस्वीरें बनाई थी। मैं मुसलसल इस केस को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि छोटा सा स्कैंडल नहीं है नाजरीन। उसके बाद उसने मुझे यह कहा कि अगर तुमने मेरे साथ रिलेशन कायम ना किया तो ये तुम्हारी नाज़ेबा तस्वीरें बैनर बनवाकर पूरे शहरों में लगा दूंगा, बाजारों में लगाकर तुम्हें रुस्वा कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। नाज़रीन, उसने कहा, इकरा ने तब डर कर, इकरा के कॉल में डर कर मैंने उसके साथ रिलेशन कायम किया। मैंने उसे शादी का कहा, उसने कहा मैं शादी करूंगा और फिर मुझे दुबई ले गया, वहां पर मेरे साथ जैली निकाह किया, मुझे एक बच्ची की मां बना दिया। वो क्या कहता है, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब यह है कि पूरा खानदान जो है वो मुनकर हो गया कि इस लड़की के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लड़की के ऊपर अब कैरेक्टरलेस के इल्जामात लगाए जा रहे हैं मुआशरे के अंदर। नाज़रीन, उस केस में किस तरह कैरेक्टरलेस है तो जाहिर जाफिर है, क्योंकि उसने लड़की को घर बुलाकर उसके साथ रेप किया, उसे कत्ल किया, बाद में उसकी डेड बॉडी के साथ वो खेलता रहा। नाज़रीन, मेरा इस केस को जोड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जिस तरह किसी लड़की को यह कहा जाता है कि वो कैरेक्टरलेस है, वो उसकी रजामंदी शामिल थी, इसके पीछे पर से पर्दा एक कहानी यह भी हो सकती है कि वो ब्लैकमेल हो रही हो, वो अपने घर की, खानदान की, अपनी इज्जत बचाने के लिए इतनी गंदगी में चली गई कि शायद उसे अंदाजा नहीं था कि इस गंदगी के बाद भी मेरे साथ बदनामी आ सकती है। नाजरीन, ये मेरी बात याद रखिएगा, आज पाकिस्तान के अंदर ऐसी बेशुमार बेटियां होंगी जो अपनी इज्जत बचाने की खातिर खामोशी से बैठी हुई हैं और उन्होंने कानून का दरवाजा नहीं खटकाया, मीडिया के पास नहीं आई। वो मेरे पास आई, मैंने उसका इंटरव्यू किया और अपने जो मनसबी फराइज थे मैंने भरपूर तरीके से बतौर FIR के मौकफ के मुताबिक मैंने आपके सामने उसके जो हकायक थे वो रखे। लेकिन नाज़रीन, मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान अंदर बेशुमार ऐसी बेटियां हैं जो
इन दरिंदगी का शिकार होने के बावजूद खामोशी से बैठी हुई हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। बेशुमार ऐसी होंगी जो आज भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं। कोई भी लड़की जिनकी इज्जतें दागदार हो जाती हैं, जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस हों, जरूरी नहीं है वो कि कैरेक्टरलेस हों। इसमें आज हमारे मुआशरा जो है बेसिकली बहुत से ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इंतहा पसंद हो चुके हैं, बेशुमार ऐसे हैं जो हवस का शिकार हो चुके हैं, जिनको कुछ नजर नहीं आता, ऐसी मासूम भोली भाली लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, इस केस के हवाले से नूर मुकद्दम केस में एक बहुत बड़ी ये पेशरफ्त थी, ज्यादती साबित हो चुकी। मुलजम ने जाहिर जाफर, उसके वालिदा और उस घर के अंदर जितने भी मुलाजमीन थे उनका नाम ECL में भी डाल दिया गया। ये इंटीरियर मिनिस्टर वफाकी वज़ीर दाखिला की जानब से भी ऐलान कर दिया गया है और इनके ऊपर जितने भी सख्त से सख्त जो केस के हवाले से जो अपडेट आती रहेंगी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करें। मिलते हैं फिर प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।